अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदहु अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मफातिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिया फअलैहा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। वक़ाल ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम। यही है वो किताबे हक़ जिसे कुरान कहते हैं। इसे कुरान कहते हैं, इसे फुरक़ान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदावंद ताला का, फरिश्तों का, किताबों का, हबीबे हक़ ताला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खिदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
वाजिबुत तकरीम मेज़बान मुकर्रम हज़रत क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला रहीमी साहिब, बरादरम क़ारी मोहम्मद असदुल्ला फ़ारूक़ी साहिब, शहर के चीचा वतनी के उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, मुहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2023 हम यहाँ जामिया हनफिया गुलिस्तान कॉलोनी चीचा वतनी में इस मदरसा से कुरान करीम मुकम्मल करने वाले 4 खुश नसीब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जमा हुए। इसी तरह अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इन बच्चों को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और इस गुलशन जामिया हनफिया को अल्लाह ताला इसी तरह इल्म की शम्मा बनकर नूर हर सिमत फैलाने की तौफीक दे। हज़रत क़ारी साहब की ज़िंदगी में बरकत दे और इनका फैज़ इसी तरह हमेशा हमेशा जारी और सारी रखे। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती चीज हिदायत है। हम कहते हैं ना, अल्लाह तेनो हिदायत देवे। आप कहें आमीन। ये इतनी कीमती चीज है कि अल्लाह ने हमें पाबंद कर दिया कि हम नमाज की हर रकत में उससे हिदायत मांगे। और हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें हिदायत दे। ये सबसे कीमती चीज है, बंदे ने मांगा है। और अल्लाह ने कुरान के 30 पारे जब सूरह फातिहा के बाद शुरू होते हैं तो पहली आयत का इख्तिताम इसी पर है कि हुदल लिल मुत्तकीन। तूने जो नमाज में हिदायत मांगी ना, तो ये है तेरा जवाब दुआ। पूरा का पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन्नास तक हिदायत है। क्या है ये कुरान? मेरा एक दावा है जो अभी गुफ्तगू के शुरू में कर दिया कि कुरान हिदायत है और हिदायत सबसे कीमती चीज है। हम चूंकि मादी दौर में रह रहे हैं, दुनिया की तारीख के उस हिस्से में मौजूद हैं जब दौलत की बड़ी अहमियत है। कुछ लोगों का ख्याल है कि रुपया पैसा सबसे बड़ी दौलत है। कुछ नहीं, सबका। क्या ख्याल है? आपका भी यही ख्याल है? यकीनन है, आप क्यों इसमें शर्माएंगे? हमारा ख्याल ये है कि दौलत सबसे बड़ी कीमती चीज है। कुछ लोगों का मानना यह है कि सेहत सबसे कीमती चीज है। दौलत से जेब भरी हो और बंदे को उठा भी ना जाए तो दौलत किस काम की। तो मालूम हुआ कि सेहत सबसे बड़ी कीमती चीज। कुछ लोग समझते हैं कि औलाद सबसे कीमती चीज है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दौलत हो, सेहत हो या औलाद हो, ये कीमती तब है जब इनके साथ हिदायत भी हो। औलाद हो, हिदायत ना हो तो अब्बा जी नु जलील कर दे। सेहत हो, हिदायत ना हो, अल अमान वल हफीज। फिर ये सेहतमंद नौजवान जो गुल खिलाएगा वो आप भी जानते। दौलत हो, रुपया पैसा हो और हिदायत ना हो तो पैसा किन कामों में लगेगा? तो यही दौलत, यही सेहत, यही औलाद अगर हिदायत ना हो तो वो लानत बन जाती। इसी तरह है ना। तो इसलिए हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? या अल्लाह हिदायत दे। औलाद हो तो हिदायत वाली, रुपया पैसा हो तो हिदायत वाला,
और दौलत हो, औलाद हो तो हिदायत वाली। चीचा वतनी के दोस्तों, हिदायत मिलती कहां से है? हिदायत के दो सबसे मजबूत जरिए हैं जहां से हिदायत मिलती है। कुरान पाक दे दो बेटा, जिसको मिला एक दे दो मुझे। अच्छा, दे दीजिए कुरान पाक। अल्लाह अकबर। बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, मुझे भी पहुँचना है। अभी मुल्तान एयरपोर्ट पर मेरे छोटे भाई की आज फ़्लाइट है इंग्लैंड के लिए, तो मैंने कारी साहब से कहा, मेहरबानी की, उन्होंने 9 बजे वक्त दे दिया। मैंने कहा कि मुझे जल्दी छोड़ देना। हिदायत के दो मजबूत तरीन जरिए हैं। एक है अल्लाह का कुरान, इसको किताब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ज़ालिकल किताब। और हिदायत का दूसरा मजबूत और मुस्तनद जरिया है रसूल, जो इसे लाए। गोया आप यूं कह सकते हैं कलाम खुदा और फरमान मुस्तफ़ा, ये हिदायत के दो मुस्तनद जरिए हैं। बड़ी सादा सी बात है अगर आप समझ पाए तो, और फिर मुझे कवी उम्मीद है कि आप हमेशा याद भी रखेंगे। हिदायत के जिस तरह होता ना जी, ए कुश्ता या ए मजून, ये विच अज्जा की ने, तो लोग कहते हैं जी दो जुज़ हैं, इसमें फ़लाँ चीज़ है और फ़लाँ चीज़ है, दोनों हम वज़न हैं। हकीमों की ज़ुबान होती है, हम वज़न डालना है, बराबर बराबर डालना है। तो हिदायत मुरक्कब है दो चीज़ों का, कलाम खुदा का और फरमान मुस्तफ़ा का, और दोनों बराबर बराबर हम वज़न, तब बनती है हिदायत। अगर एक को भी मनफी कर दिया या निकाल दिया उस दवाई में से एक चीज़ भी, अगर आपने सिर्फ इसको लिया, कुछ कहना चाह रहा हूं, सिर्फ इसको लिया और रसूल को छोड़ दिया, तो ये हिदायत नहीं, गुमराही है। यही तो मुनकरीन हदीस को मुगालता लगा, इसको ले लिया और रसूल को छोड़ दिया। और बाज़ लोगों ने, महसूस ना फरमाइएगा, बड़ा नाजुक मकाम पर आ गया हूँ, बाज़ लोगों ने इश्क़ मुस्तफ़ा को, हुब्बे रसूल को, अच्छी बात है, इतनी अहमियत दी कि किताब खुदा को नज़रअंदाज कर दिया। ये भी गुमराही हो जाती है। दोनों बराबर चाहिए, फिर हिदायत मिलती। अल्लाह का कुरान भी और मोहम्मद अरबी का फरमान भी, तब मिलती है हिदायत। आइए, इससे पहले कि मैं मकसदी अपने हदफ की आखिरी बात करूं, इस किताब की आज़मत पर 2 जगह से तिलावत कर देता हूं। कितनी जगह से? 2। इसकी आज़मत। अच्छा, मज़े की बात यह है, मैं अगर अपने कलाम की तारीफ, अब मैं तकरीर कर रहा हूँ ना जी, ख़िताब हो रहा है, अगर मैं अपने ख़िताब की तारीफ़ करूँ तो ये बुरी बात है। मुतकल्लम या ख़तीब अपनी गुफ्तगू की ख़ुद तारीफ़ करेगी, जी मैं बहुत अच्छा ख़तीब हूँ, मुकर्रर हूँ, तो ये ऐब है। ये क्या है? आजकल ये भी दौरे हाज़िर के फ़ितनों में से बड़ा फ़ितना ये है कि हमारे बोलने वाले अपने नामों के साथ बड़े अलक़ाब ख़ुद लिखवाते। वो शाह जी कहते थे कश्मीर में बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हुई है चीचा वतनी, लेकिन थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। आप हंसते नहीं हैं, ज़रा थोड़ा मुस्कुराइए ना। अगर नहीं मुस्कुराते तो मैं फिर ज़बरदस्ती आपको हंसा दूंगा जी। शाहजी फरमाते हैं कश्मीर में बारिश हो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक कमरे का मकान था। उसने कहा जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश तेज है, भीगता हूं। अंदर वाला उठा, उसने जल्दी से आके दरवाजा खोलना चाहा कि जल्दी अंदर आ। उसने कहा पहले पूछ तो लूं है कौन। उसने कहा कौन हो? इसने बाहर से कहा मैं खतीब इस्लाम,
मैं शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, गजाली ज़मां, फुला फुला फुला। वो अंदर से दरवाज़ा खोल रहा था, उसने फिर बंद कर दिया। उसने कहा इतने बंदों की जगह नहीं है। हाँ सही कि नहीं? उसने बाहर से कहा मैं एक ही हूं। उसने कहा बदबख्त तू एक है और तेरे इतने नाम है। उसने कहा नाम नहीं, वो अलकाब है मेरे। तो अल्लाह हमें आजिज़ी नसीब फरमाए। काम की बात हो, खिताबात, हाँ तो बात ये कर, अपनी तारीफ खुद करना ये ऐब है। अपनी तकरीर की तारीफ या अपनी दौलत की तारीफ या अपने स्टाइल की जो मैं बहुत, ये जो मैं है ना, अल्लाह इससे बचाए। अपने कलाम की, अपने खिताब की, अपने बयान की, अपनी तकरीर की खुद तारीफ करना क्या है? ऐब है। लेकिन अजीब बात यह है कि अल्लाह जब अपने कलाम की खुद तारीफ करे तो वही सिफ्त बन जाता है। कुछ कह गया हूं? जब वो अपने कलाम की खुद तारीफ करता है तो क्या बन जाता है? खूबी। वो खूबी। अब देखिए, दो बहुत सी जगह हैं कुरान में, मैं कहीं से भी पढ़ दूं, लेकिन मैंने आज की गुफ्तगू के लिए आपके चेहरे पढ़कर दो जगहों का इंतखाब किया कि दो आयतें पढ़ता हूं, ज़्यादा नहीं। अल्लाह खुद तारीफ कर रहा है अपने कलाम की। पहली आयत फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, माशाअल्लाह, सारे नहीं बोले, अगरचे बिल यकीन उन खतीबों में से नहीं हूँ जो सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। मैं कहता हूँ जबरी दाद तो ये तो डाका है। जबरी दाद भी कोई दाद है? मुझे दाद दो, मैं भिकारी हूँ, भीख मांगता हूँ, जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कहो वरना मरता हूँ मैं। लेकिन आपसे मुझे तवक्को है कि आप कहेंगे सुभान अल्लाह। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये अल्लाह ने अपने कलाम की खुद तारीफ की, अजीब आज़मत, और तारीफ भी अजीब अंदाज में। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी इसके जलाल की, इसके रोब की, इसकी हैबत की ताब ना ला सकता और रेजा रेजा हो जाता। वतिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये मैंने अपने कलाम की अजमत बयान करने के लिए मिसालें सुनाई हैं। जरा फिक्र से, गौर से, तफक्कुर से काम लो। माशाअल्लाह, ये मुजाहिद है। मैंने सोचा अगर इसमें इतना जलाल है, तवज्जो रखिएगा, ये खुद जो कह रहा है, अगर इसमें इतना जलाल है, इसमें इतना रोब है, इसमें इतनी हैबत है कि पहाड़ों को रेजा रेजा कर देने की सलाहियत रखता है, तो फिर ये जो चार दस्तार बंदी करवा के बैठे हैं, इन्होंने भी तो सीने में महफूज किया, ये तो रेजा रेजा नहीं हुए, ये तो रेजा रेजा नहीं हुए। क्यों? आपने भी कभी सोचा इस आयत पर? ये सोचा कि लअल्लहुम यतफ़क्करून, इसलिए तो कहा कि जब कुरान पढ़ा करें तो सोचा करें। ये क्यों कहा? रब्बुल आलमीन ने खुद ही दूसरे मकाम पर जवाब दे दिया। फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन।
बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये वो किताब है, इसे नाजिल करने वाला तो रब्बुल आलमीन है, इसे लाने वाला जिब्रील अमीन है, इसकी जुबान अरबी मुबीन है, और जिसके क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ वो सारे ज़मानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। जी रेजा रेजा क्यों नहीं करती? इसलिए कि इसका सारा जलाल, इसकी सारी हैबत, इसका सारा रोब तो क़ल्बे रसूल ने पी लिया, क़ल्बे मोहम्मद ने बर्दाश्त कर लिया। अब ये जलाल वाली किताब जब क़ल्बे मोहम्मद के वास्ते से इस तक पहुंची, उम्मत तक पहुंची, तो इसका जलाल जमाल में बदल गया, इसकी हैबत शिफा में बदल गई, इसका रोब नरमी में बदल गया, इसकी शिद्दत रहमत में बदल गई। अब ये पहाड़ों की तरह दिलों को रेजा रेजा नहीं करता बल्कि शिफा दे देता है। इसमें आपको अपने नबी की अजमत भी समझ आई सल्लल्लाहु। यही वजह है चीचा वतनी वालों कि जब गारे हिरा से आए थे तो कांप रहे थे, जसद अतहर पर लर्जा था और जिबी पर पसीना, और सख्त गर्मी के मौसम में भी सैयदा खदीजा से कह रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो या अल्लाह। कांप भी रहे हैं, कंबल भी मांगते हैं, क्यों? जलाल है, इसका जलाल है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी के क़ल्ब से पास होकर हम तक पहुंचा तो अब ये दिलों को शिफा दे देता है। अब यकीन जानिए इसमें सुकून है। वो कहा ना किसी ने कि लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, रूह को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। दर्द के लम्हात में, जब आजकल डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आजकल मेडिकल वार्डों में मरीजों को सूरह रहमान सुनाते हैं। आवाज़ बंद कर दो बेटा, इसकी साइलेंट पे लगा दो। सूरह रहमान मरीजों को सुनाते हैं। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो दर्द के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा फिर तुझको जीने का सलीका, तू सैयद कौनैन के फरमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी। फुर्सत जो मिले सूरत रहमान पढ़ा कर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने चीचा वतनी वालों से वादा किया अज़मत कुरान पर 2 आयतें पढ़ूंगा। एक तो यही है कि हम अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ भी इसके जलाल की ताब ना लाते हुए रेजा रेजा हो जाता। और दूसरी आयत
सूरत रहमान पढ़ाकर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, चीचा वतनी वालों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये कलाम मेरी शान रहमत का मुजाहिरा है। थोड़ा बोझल लफ्ज कह गया हूं, मेरी सिफ्ते रहमान का इजहार है, मेरी रहमत का मजहर है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क्या खूबसूरत अंदाज है, इससे बढ़कर कुरान करीम की तारीफ मुमकिन नहीं। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मैं रहमान हूं। माँ अपनी औलाद पे इतनी रहीम नहीं है, इतनी मेहरबान नहीं है जितना मैं अपने बंदों पर रहमत करने वाला हूं। माँ अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। गुज़श्ता सालों में एक खबर सुनी, बड़ा दिल दहल गया। एक बदबख्त बेटे ने, संगदिल बेटे ने अपनी माँ को भी और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। पुलिस पकड़ के ले गई। बाप तो मौके पे मर गया, माँ अस्पताल जाके मरी, शूट किया उसने। पुलिस ने पूछा क्यों मारा तूने? उसने कहा ये मुझे हर वक्त मना करते थे, टोकते थे। ये इस वक्त फसाद की सबसे बड़ी, अगरचे इसके मुफीद पहलू भी हैं, ज़रूरत भी है, लेकिन अपनी औलाद पे नज़र रखिए। कल के रोने से आज की निगरानी बेहतर है। वो क्या देखते हैं, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। आपके हर घर में पहुंच चुका है ये। जवान खून था, तैश में आ गया। बाप ने मना किया, माँ ने मना किया, घर में असला था, उसने शूट कर दिया। बाप मौके पे मरा, माँ अस्पताल में जाके मरी, लेकिन बयान दे के कहने लगी मैं मर रही हूं, मैं मर रही हूं, लेकिन जाने से पहले अपना ऑफिशियल बयान, अपना वसीयत लिखवा के जा रही हूं कि मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे को कुछ न कहना। मैं अपना खून माफ करके जा रही हूं। नादान है, छोटा है। मैंने कहा लाओ असदुल्ला साहब, लाओ इंसानी रिश्तों में ऐसा ज़र्फ किसी और रिश्ते का लाइए। ये ज़र्फ, ये हौसला सिर्फ माँ का है। रब्बुल आलमीन ने माँ की मोहब्बत को औलाद के लिए खुद अर्श बरी से खिराज तहसीन पेश किया। रब्बुल आलमीन ने देखा एक बेकरार बेचैन माँ औलाद की मोहब्बत में प्यासे बेटे, एड़ियां रगड़ने वाले बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। कभी सफा पर, कभी मरवा पर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा तेरा बेटे की मोहब्बत में यूं बेचैन होकर दौड़ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं अर्शे बरी से अपनी जलालत की कसम खाकर ऐलान कर रहा हूं हाजरा, आज तू बेटे की मोहब्बत में पानी की तलाश में तन्हा दौड़ रही है। ये तेरी अदा मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं क़यामत तक के लिए इसे इबादत बना रहा हूं। आज तू तन्हा दौड़ रही है, मैं सारे जमाने को हशर तक दौड़ाता रहूं।
सारा ज़माना दौड़ेगा, एक माँ की मोहब्बत को खिराज अकीदत पेश करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ का बेहद दर्जा एहतराम किया। फतेह मक्का के बाद हुनैन के मौका पर रहमत आलम बनु साद में खैमजन हुए। हजरात सहाबा से फरमाया, ये तो वही जगह है जहां बचपन में मैंने अपनी रज़ाई माँ अम्मा हलीमा की बकरियां चराई, जरा पता करो मेरी माँ। सहाबा इकराम कुछ देर के बाद एक बूढ़ी खातून को लाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से माँ को देखकर पहचान लिया। बावजूद इसके के इमामुल अंबिया हैं, बावजूद इसके के अर्शे मुअल्ला के मेहमान भी बन चुके हैं, बावजूद इसके के साहिबे मेराज हैं, साहिबे कुरान हैं, लेकिन जब माँ चलती हुई आई है, रहमत आलम तेजी से आगे बढ़ी है, फरते मोहब्बत में माँ का हाथ पकड़ा, बोसा दिया और शानाए अक़दस से चादर रहमत उतार कर जमीन पर बिछा दी, माँ को बिठा दिया। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मंगवाया, खजूर से दूध को मीठा किया और दूध को मीठा करने के बाद अपने नबूवत वाले हाथों से अपनी माँ हलीमा को पिलाया। सुन्नत है, अगर माँ ज़ईफ़ हो जाए, बाप ज़ईफ़ हो जाए तो अपने हाथों से उसकी खिदमत करना, जवान बेटा हो या बेटी हो। ये मेरे आका की सुन्नत है। खुद लुक़मा तोड़कर बूढ़ी माँ के मुंह में डालना, बल्कि नरम करके, ये सुन्नत नबवी है। और एक मकाम पर तो हद कर दी इमामुल अंबिया ने, जिसके लबों पर कभी किसी के लिए वैलुन का लफ्ज नहीं आया, तबाही का लफ्ज नहीं आया, उस बदनसीब जवान बेटे और बेटी को रहमत आलम की जुबान रहमत ने बुरी बात कही, बद्दुआ दी। रग़िमानफुहु सुम्मा रग़िमानफुहु सुम्मा रग़िमानफुहु, वो बदनसीब बेटा, वो बदनसीब बेटी उसकी नाक कीचड़ में पड़े, यानी वो जलील हो जो अपने बूढ़े माँ बाप को सताए। ये हदीस आपको समझाने के लिए इस हदीस का मंजूम तर्जमा किसी शायर ने किया, अर्ज कर देता हूँ कि एक दिन हल्क़े असहाब में नबी ने ये लफ्ज़, एक दिन हल्क़े असहाब में नबी ने ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब ने ये अर्ज की कि वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी हजरत बारी में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो फर्जंद नाखलफ, घर जिसके जन्नत आई और आके पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको नहीं ख्याल, उस बदनसीब की तो किस्मत पलट गई। ये इतना नाजुक मामला है। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, शरीयत ने हुक्म दिया है कि माँ से मोहब्बत करो, खिदमत करो, अदब करो, लेकिन चीचा वतनी वालों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।
माँ अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करती, इतनी मोहब्बत नहीं करती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। उसका प्यार तो, उसकी मोहब्बत तो बेमिसाल है। बहुत सी दलीलें हैं उसके प्यार की, बहुत सी दलीलें हैं। एक दलील तो कुरान करीम से उसके प्यार की ये भी है, शैतान ने निकलते हुए बारगाह समदीयत से निकलते हुए उसको चैलेंज कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बदबख्ती देखिए, चैलेंज किसको किया? अल्लाह अकबर। इसलिए तो शैतान नाम है ना, शैतान, सरकश, मारिद। इतना बदबख्त कि अहकमुल हाकिमीन को चैलेंज करता है। कहने लगा सुम्मला आतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। इनकी वजह से मुझे वहां से निकाल दिया। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका, उससे पहले ये फ़बिइज़्ज़तिका, उसको चैलेंज करता है उसकी कसम खाकर। बदनसीबी देखिए ना, उसको चैलेंज करता है और उसकी ज़ात की कसम नहीं खाता। मुआमले की हसासियत देखिए, उसकी इज्जत की कसम खाता है। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। तूने मुझे अपनी बारगाह से निकाल दिया, मरदूद कर दिया। अब मैं जाते हुए तेरी इज्जत की कसम खाकर चैलेंज करता हुआ जा रहा हूं। इनकी वजह से मैं निकला, इनको भी तेरा नहीं रहने दूंगा। इनकी वजह से मैं निकला, अब ये भी तेरे नहीं रहेंगे। लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से दुनिया हसीन बना के पेश करूंगा, गुनाह लजीज बना के पेश करूंगा, तेरी नाफरमानी खूबसूरत बना के पेश करूंगा। तेरे नहीं बनेंगे, मेरी राह पर चलेंगे। रब्बुल आलमीन ने भी ऐलान कर दिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुन शैतान, तू मुझे मेरी इज्जत की कसम खाकर चैलेंज करता है कि मेरे बंदों को गुमराह करेगा, तो फिर मैं भी अपनी इज्जत की कसम खाकर ऐलान करता हूं, जब तक मेरे बंदों की जिस्म में जान है, जब तक इनके जिस्म में रूह रहेगी, ये इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे, मैं हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर दूंगा। तू अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तू भटकाता जाएगा, ये रोते हुए हाथ जोड़ते हुए आएंगे, मैं माफ करता जाऊंगा। या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। उससे क्यों दूर है, वो करीम से क्यों, वो बड़ा प्यार करता है तुझसे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये भी मेरी रहमत का मुजाहरा है, ये भी मेरी रहमत का मज़हर है कि मैंने इंसान के इस्तिग़फ़ार और तौबा पर इसको माफ़ करता हूँ। लेकिन तवज्जो, अज़मत कुरान पर 2 जगहों से तिलावत का वादा था, दूसरी जगह पढ़ रहा हूँ। माँ अपनी औलाद से इतना
करती, इतनी मोहब्बत नहीं करती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। मैंने अर्ज की खुदावंदा तेरे प्यार तेरी मोहब्बत की कोई निशानी भी तो दे देना। फरमाया अर्रहमान, मैं रहमान हूँ, मैं मेहरबान हूँ। निशानी क्या है? फरमाया अल्लमल कुरान, मैंने तुम्हारे दामन में कुरान डाल दिया। कुरान जैसी नेमत तुम्हें दे दी। इतनी बड़ी अजीम नेमत, इतना बड़ा अजीम प्यार, लेकिन अब रब्बुल आलमीन शिकवा भी करते हैं। अफा बिहाज़ल हदीस अंतुम, अफा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून। मुनाफिक क्यों बन गए हो? इस नेमत से भी मुनाफिकत करते हो। पढ़ते हो, समझते नहीं हो, समझते हो, अमल नहीं करते हो। अगर कोई टूटा फूटा अमल कर लेते हो, दूसरों को नहीं बताते हो। ये जिम्मेदारी है हमारी। ये अगर नेमत है, रहमत है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। मैंने एक लाइन में बता दिया आपको। आपको यहां बुलाने का मकसद ये है कि आपको जिम्मेदारी से आगाह किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो नेमत हमारे पास है, उसका प्यार है, तो सिर्फ जो है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा, इसके बारे में भी हर एक से पूछा जाने वाला है। मैं इत्मीनान से आपको कह रहा हूं, इसके बारे में हर एक से पूछा जाने वाला है। पढ़ा था, समझा था, अमल किया था थोड़ा थोड़ा, दूसरों को बताया था। चंद लोग कहेंगे हाँ, थोड़े लोग कहेंगे हाँ। ये इस पर अमल ना करना बड़ी ख़तरनाक बात है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उलूम में बड़ी अजीब बात लिखी, उसी पर ख़त्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू को। इह्या उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी इसकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से, कि बाज़ पढ़ने वाले ऐसे हैं जो बेअमल हैं, जो अमल नहीं करते, सिर्फ पढ़ते हैं। बाज़ पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब इसको पढ़ते हैं तो उन पर लानत होती है। देखे ना, मैं सारा दिन बाजार में झूठ बोलूं, क्या बोलूं? झूठ। फिर मैं आके तिलावत करूं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की, तो लानत किस पे पड़ी? जो झूठ बोल रहे। हाजी साहब ने, चौधरी साहब ने, मुंशी साहब ने दुकान डाली हुई है, चीजों में मिलावट करके बेचता है, पैसे 1 नंबर के लेता है, देता 10 नंबर है। और फिर शाम को आके कुरान खोल के पढ़ता है। मैं अजर के लिए, सवाब के लिए पढ़ रहा हूं। फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। लानत हो, तबाह हो जाए वो दुकानदार। तर्जुमा कर रहा हूं, अगर गलत हो तो उलमा मेरे दाएं बाएं। मार्केट और बाजार में बैठा हुआ वो व्यापारी तबाह हो जाए, खुदा की लानत और फिटकार हो उस पर। जब कीमत वसूल करता है तो यस्तौफून, पूरे पूरे लेता है, लेकिन जब चीज देता है तो युखसिरून, खसारे में देता है, घटिया देता है, नुकसान करके देता है।
वो ये लाया था किलो शापर भर के, घर आके देखा आधा किलो चीज़ खराब। और फिर शाम को ये दुकानदार हुसूले सवाब के लिए कुरान भी पढ़ता है। और पढ़ता क्या है? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, तबाही और फिटकार हो नाप तोल में डंडी मारने वालों पर। तो ये फिटकार किसकी पड़ी? उस तिलावत करने वाले पर पड़ी ना। आप क्या कहते? थोड़ा जुबान नहीं हिला सकते तो सर हिला दीजिए। उसी पर पड़ती है ना जो तिलावत कर रहा है। मैं इस हसास मामले की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। पूछा जाने वाला है, मामला इतना सादा और आसान नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं। हर रोज ऐलान हो जाते हैं कुरान खानी होगी, सब आ जाओ, मिल बैठ के पढ़ेंगे। अमल कौन करेगा? अमल कौन करेगा? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा एक जो मैं कह सका अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अगर बात आपके दिल तक पहुंची है, अल्लाह हम सबको उससे असर लेकर अमल करने की तौफीक। मेरा एक अंदाज़ है कि बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह के ज़िक्र पर। सिर्फ ख़ुद ज़ोर नहीं लगवाता, कभी कभी मजमे को भी ज़ोर लगवा देता हूँ। अब आपका वक्त आ गया है। आखिरी चंद मिनट हैं तकरीर के, ज़िंदगी के नहीं, आखिरी चंद मिनट है, तो आप थोड़ा सा मिल के पढ़ेंगे तो ये दिल साफ़ हो जाएगा। कदूरतें, मैल, बुग़्ज़, हर चीज़ साफ़ कर दे। तसन्नो नहीं, तकल्लुफ़ नहीं, कोई दिखलावा नहीं, नुमाइश नहीं। हम नुमाइश वाले हैं ही नहीं। अल्लाह हमें इखलास वाला बनाए। तो दिल से कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पस्ती में, वीरानों में, बस्ती में आग लगा कर हस्ती में तू कहता फिर ये मस्ती में ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। जिन्नो बशर हूरो मलक सब पर है एक उसकी नजर। शामो सहर और रात और दिन एक ही हो ये विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये जो आपने अभी पढ़ा, अल्लाह नसीब करे मौत के वक्त में, अल्लाह नसीब करे मौत के वक्त में। ये जो हमने पढ़ा, वैसे तो मरे आपके दुश्मन, आप क्यों मरे हैं? आप जिए हज़ारों साल, लेकिन ये दुआ कबूल होने वाली नहीं। हाँ, मौत तो आएगी। मैं फिक्रिया जुमला कह गया हूँ मजाक मजाक में, मौत तो आएगी, कितने की जी लोगे। और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, और ये कलेमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, अज़मत कुरान के सिलसिले में इन हाफिज़ कुरान, हुफ़ाज़ कुरान बच्चों की हौसला अफजाई के सिलसिले में हम सब जो मिल बैठे, वाज़ व नसीहत की, कुरान की अज़मत पर, अमल पर बात की, या अल्लाह इसको हमारे दिल में उतार दे। या अल्लाह, हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें कुरान करीम के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमें नुमाइश, रियाकारी, ज़ाहरी रस्म व रिसाम इबादात के बजाय हमें इखलास और मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अदब व क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मेरे दाएँ बाएँ शहर चीचा वतनी के मुफ्तियान इज़्ज़ाम उलमा इकराम मौजूद हैं। या अल्लाह, इनका साया पूरे शहर पर तादीर कायम व दायम फरमा, इनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमा। मौलाना अब्दुल्ला रहीमी साहब, मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूक साहब जामिया हनफिया की खिदमत कर रहे हैं। या अल्लाह, ये भी कुरान की खिदमत है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाथ रखो, बच्चियों दे शफकत दा हाथ रखो। आज ही बेटा है दूसरे हाफिज़ इरफान वो इसी मस्जिद च पढ़े जी बड़ी बात। हाफिज़ अब्दुल्ला हमजा काट लिया।
माशाल्लाह ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। आज उलमाए कराम जो है उनके सर पे दस्त शक्कत रख रहे हैं। पाँचवा जो हाफ़िज़ कुरान है वो जमात के साथ गया हुआ है, इसलिए हाँ जी वाल साहब आए, हाफ़िज़ सलमान, हाँ जी वाल साहब आए माशाल्लाह। मौलाना दीगर से साहब माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुफ्ती उस्मान साहब, हाँ जी, रहमतुल्लाह अलैह। जी जी अच्छा अच्छा माशा माशा। तशरीफ़ रखो अल्लाह। शेख इधर ले आओ। अब आप हज़रात के सामने तशरीफ़ लाते हैं हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी ख़तीब इस्लाम, ख़तीब पाकिस्तान, फ़ख्रुस्सादात जनाब हज़रत मौलाना सैयद हिफ्ज़ुर रहमान